एक आदमी गलत सोचता है, अनेक लोगों को असमंजस प्रारंभ हो जाता है, अशांति हो जाती है, और वो खुद भी टेंशन में रहता है कि गले की चेन खींचूंगा, कहीं किसी दूसरी महिला ने देख लिया, हाथ पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया, तो फिर एक चैन के बजाय न जाने कितनी बेचैनी मिले हमको, तो उसको भी चिंता है, टेंशन है। गलत विचार आते ही मन में टेंशन, चिंता, तनाव, असमंजस आ जाता है। अच्छे विचार आते ही खुद को भी खुशी होती है और दूसरों को खुशी होती है। और विचार करने में कोई खर्चा नहीं होता है, फ्री में विचार होते हैं, और अच्छी सोच फ्री में होती है, इसके लिए कोई टैक्स जमा नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए, अच्छा चिंतन कीजिए और स्वयं सुखी रहिए और दूसरों को भी सुख प्रदान कीजिए। और मनुष्य की सोच, मनुष्य का विचार वो बीज रूप है। कर्म जो है उसका वृक्ष है, और फिर जो उसका प्रारब्ध भाग्य बनकर आता उसका फल है। इसलिए अगर विचार का बीज अच्छा है, आज रात में मैं 3 बजे सोच रहा था, 3 बजे उठा, कलम उठाया, 40 बातें लिखा मैंने, 1 घंटे तक लिखता रहा, 4 बजे तक। कुछ बातें ज्ञान की थी, कुछ बातें ध्यान की थी, कुछ बातें कल्याण की थी, और कुछ बातें विकास की थी, कुछ बातें प्लानिंग की थी, कुछ गहरे डिसीजन थे, कुछ डायरेक्शन थे, वो सब नोट कर दिया। दिमाग का सोचना डायरी में लिख दिया। दिमाग जब फ्री हुआ तो फिर सो गया मैं, फिर सो करके आनंद की नींद लिया। 3-4 दिनों की थकान आज बाढ़ को उम्मीद में मेरी मिटी है। सुबह 2 बार घंटी बजी है, कोई सुनाई नहीं दी है। बिल्कुल बेहोश नींद आई है। और जिसको सुख की नींद आ जाए, गहरी नींद आ जाए, बिस्तर अच्छा हो या मीडियम हो, कोई बात नहीं, गहरी नींद का सुख कोई बहुत सौभाग्यशाली को मिलता है। और कड़ी भूख का सुख किस्मत वाले को मिलता है। और जिसको कड़ी भूख लगती है और गहरी नींद आती है, उस व्यक्ति का दिमाग, उसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र रहती है, इंटेलिजेंस रहती है। इसलिए याद रखना, जब तक कड़ी भूख न लगे तब तक कुछ खाना मत, और यदि गहरी नींद ना आए तब तक सोना मत। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम बेहोश हो जाओगे और गहरी नींद में डूब जाओगे। और जब मनुष्य गहरी नींद सोता है तो इसकी बॉडी को पूरा रिलैक्स मिलता है, दिमाग को रिलैक्स मिलता है। और इसमें ऐसे बहुत से लोग नर नारी बैठे हैं जिनको गहरी नींद नहीं आती है। ऐसे बहुत से नर नारी बैठे हैं जिनको कड़ी भूख नहीं लगती, बिना भूख रोज खाते, बिना भूख खाते। वो घड़ी के टाइम से खाते हैं, भूख के टाइम से नहीं खाते। कहते घड़ी में 9 बज गए नाश्ता लाओ, घड़ी में 11 बज गए भोजन लाओ। पहले पेट से भी तो पूछो भूख है कि नहीं। कितने लोग तो 1 घंटा भूखे रह ही नहीं सकते। 1 घंटे भूखे रह जाएं तो उनको लगता है कहीं मृत्यु न हो जाए। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, जो आदमी 1 घंटे भूखा रह लेता है उसकी बॉडी में एनर्जी चार्ज होती है। ये शरीर फिर शरीर से ऊर्जा लेना शुरू कर देता है। इसलिए कभी कभी थोड़ी देर भूखे भी रहा करो, लेकिन प्यासे कभी मत रहो, पानी जरूर पी लिया करो। और 24 घंटे में 2-4 बार जोर से हंस लिया करो। और पति पत्नी दोनों बैठकर हंसा करो, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरों के साथ हंसना आसान है, दूसरों के साथ मुस्कुराना आसान है, लेकिन पति पत्नी साथ साथ हंसना मुस्कुराना बहुत कठिन है।
पति पत्नी जब विवाह होता है तो केवल 1 साल तक दोनों मुस्कुराते हैं, दूसरे साल हंसते हैं और तीसरे साल सोचते हैं कि हम फंसते हैं और चौथे साल आंख घुड़कते हैं और 5वें साल महाभारत ठन जाती है, फिर जिंदगी भर महाभारत चलती है। महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में संवाद हो रहा है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र दुख में डूबे हुए हैं, चिंता में जल रहे हैं। रात को नींद नहीं आती है, दिन में उनको चैन नहीं मिलती है। जो व्यक्ति अन्याय करता है, मोह में पड़ करके डिसीजन लेता है, किसी के पक्षपात में गलत कार्य करता है, उसकी दशा धृतराष्ट्र जैसी ही होती है। पांडवों के लिए अन्याय, कौरवों का पक्षपात, दुर्योधन का मोह धृतराष्ट्र को चिंता की चिता में जला रहा है। निष्पक्ष हो जाइए, मोह के कीचड़ से अपने आप को ऊपर उठाइए और न्याय करके अपने मन को निश्चिंत कीजिए। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि विदुर, संसार में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको समझाने के लिए, जिसको संभालने के लिए, जिसको सुधारने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए इतने वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, भागवत है, रामायण है, गीता है, कथा है, प्रवचन है, सत्संग है, साधु संत है, कथाकार है, इतने ग्रंथ है, पंथ है, संत है, लेकिन फिर भी आदमी कहीं न कहीं से गलती करने के लिए रास्ता निकाल लेता है। कभी कभी छोटी गलतियों में फंस करके भी अपने जीवन की प्रतिभा के सूरज को बुराइयों के बादलों के बीच में ढांक देता है। कभी व्यसन, कभी आदतें और कभी आलस्य और कभी क्रोध, कभी लोभ लालच, कभी अहंकार, ये मनुष्य की तेजस्वी प्रतिभा को आवरण के रूप में ढक लेते हैं। मनुष्य तो सृष्टि का एक विचित्र प्राणी है। ये अपनी सामर्थ्य को खुद ही नहीं जानता है कि मैं क्या हूं, और ये छोटी छोटी गंदी गंदी आदतों में फंस करके अपनी जिंदगी को पार कर जाता है। कभी रोता है, कभी गुस्सा करता है, कभी जिद करता है, कभी हट करता है, कभी झूठ मूठ खुश होता है और कभी दूसरों को ठगता है, कभी खुद ठगा जाता है। इसकी दशा बड़ी विचित्र है। कभी 500 1000 के नोट बंद हो जाते हैं तो भी टेंशन में पड़ जाता है कि अब क्या होगा मेरा। 10-10 बोरी 1000-1000 नोटों की सिल सिल कर रखा था, नोटों के गद्दे बनाकर सोते थे। अब उन नोटों के गद्दे नदियों में फेंक रहे हैं, नोटों को काट कर सड़कों पर डाल रहे हैं। अभी भी उनके अंदर बहुत बेईमानी है। अरे ये गरीबों को एक एक गड्डी दे दो तो कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल खरीद कर चला ले, इसको काट कर सड़क पर क्यों फेंक रहे हैं? सेवा भाव अभी भी नहीं है।